स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ने हमेशा ये हमें सिखाया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। पाचन प्रणाली यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर कोई भी व्यक्ति इस इशू को फेस करता है, मानो उसे गैस बन रही है, ब्लॉटिंग है, स्टमक में एक हैवीनेस है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, जी मिचल रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। 1 से 2 दिन अगर व्यक्ति फ्रेश ना हो तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इरिटेटिंग नेचर का होना स्टार्ट हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये रेमेडी विंटर्स में आपके लिए कितनी इफेक्टिव होने वाली है और क्या क्या चीजों का चेंज लाके आप अपने इनडाइजेशन के इशू को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम करण पूरण करते हैं, यानी कान में हम तेल डालते हैं, नाक में करते हैं, इसी तरह से नाभि में जब हम देसी घी, जितना पुराना आपको मिल जाए, गाय का देसी घी अपनी नाभि में रोजाना 1 महीने तक आपको पोर करना है। देसी घी लेना है, उसे गर्म किया, ये आपकी नाभि है, नाभि में थोड़ा सा देसी घी डालना है, पूरी भर ली। उसके बाद धीरे धीरे करके वहां पे आपको मसाज करना है। डेली रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट लगभग आप मसाज करिए। मानिए ये आपका स्टमक है, नाभि है, यहाँ पे तेल डाल के फिर धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करिए। इससे क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। और जो पाचन का इशू आप फेस कर रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं करना, शरीर में मोटापा आना, धातुओं का क्षय होना, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज कि जो बच्चे खाते नहीं हैं, माँ बाप परेशान हैं, हरी सब्जियों का इंटेक नहीं है, कुछ गिनी चुनी सब्जियों खाना, उन बच्चों में आप कैसे मॉडिफिकेशन ला सकते हो उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके। जिन भी पेरेंट्स के बच्चे इस इशू को फेस करते हैं, आपने क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम हींग और 10 ग्राम काला नमक, इसको तवे पे अच्छे से रोस्ट करना है। जब आपने रोस्ट कर लिया, उसका पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना के रख लीजिए और अपने बच्चे को दिन में 3 बार हल्के से घी में मिला के खाना खाने से पहले दीजिए। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर नहीं दे पा रहे हैं, दोपहर को जब बच्चे आ जाएं तब उन्हें आप दीजिए और शाम के समय उन्हें देना शुरू करिए। विद इन वीक आपको वो चेंज महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी मात्रा में आप देना है? आधा चम्मच। अगर आपका बच्चा 10 वर्ष से लेके अधिक है, अगर 10 वर्ष से लेके उसकी आयु कम है तो 1/4 स्पून यानी मात्र 2 ग्राम। और आप हमारी एज के हैं तो आप 1 स्पून दिन में 2 बार एटलीस्ट लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी की वेट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और आप बैलेंस कर लो। आयुर्वेद ने हमेशा हमारे उदर यानी हमारे स्टमक को बहुत ज्यादा महत्व दिया। हमारी 13 प्रकार की अग्नियां हैं, उसे महत्व दिया। लेकिन अगर व्यक्ति ये सारी चीजों से परेशान है, उसका मेटाबॉलिज्म पुअर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता और धीरे धीरे कितनी भयंकर बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बना लेती हैं, आपको पता नहीं चलता है। जैसे कब आपको बवासीर, पाइल्स की दिक्कत होना, फिशर, कई बार फिस्टुला भी फॉर्म हो जाता है जिसका कारण एग्जैक्ट नहीं पता कि क्यों फॉर्म हुआ। हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, कब जाके वो अल्सर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है नहीं पता चलता। जिन भी लोगों को जेन्युइनली अपनी हेल्थ पे काम करना है, वो 2 ये रेमेडीज को फॉलो करना स्टार्ट करें। अब यहाँ बात आती है डाइट की। विंटर का जो सीजन है, सबसे उत्तम सीजन है हरी सब्जियों को लेके, जैसे कि मेथी, बथुआ, चौलाई, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में। शलगम, गाजर, मूली। शलगम की शेप हमारे यूट्रस की तरह होती है, तो फीमेल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। जो मूली है वो आपके लिवर को, मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को बहुत फास्ट बूस्ट करती है, तो मूली का इंटेक आपको रेगुलर करना है। मूली को घिसिए, उसका पानी निकालिए, 20-20 ml हल्का सा काला नमक, काली मिर्च मिला के रेगुलर उसका सेवन करिए। जब आप इन चीजों का रेगुलर इंटेक स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब जो बहुत कॉमन केसेस हैं जो मेरे पास ओपीडी में विजिट करते हैं या मेरी टीम के पास विजिट करते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन केस आता है वो आता है उबाक उठना। उबाक यानी एक मुंह में, जीभ में एक अजीब सी परत महसूस होना, चिपचिपी परत, सफेद का मतलब जीभ का बहुत ज्यादा सफेद होना, एक बेचैनी रहना, एक जी मिचलना, उल्टी का मन करना लेकिन उल्टी नहीं आना। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो कि आपका डाइजेशन बूस्ट हो जाए। जैसे विंटर है, बहुत जगह पे लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। आलू चूल्हे में भून कर खाइए, नमक लगाकर, हल्का नींबू डालकर छिलके के साथ। ये भी आपके डाइजेशन को बहुत फास्ट बूस्ट करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके आपकी रस धातु इम्प्रूव होना स्टार्ट होती है। जब रस धातु में इम्प्रूवमेंट आती है तो रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातवः, यानी कि आपकी जड़ जो आपने नींव रखनी थी वो अच्छे से रखी गई, तो आगे का जो घर है यानी आपका जो उदर है वो अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। एक हेल्दी लाइफ को अडेप्ट करने की जो एक हैबिट है उसे धीरे धीरे कर लेकर आना शुरू करें। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे पेशेंट्स ने इतना प्यार दिया कि हमारा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू, वो धीरे धीरे करके कब उसका परिवार इतना बढ़ गया हमें पता नहीं चला। जो भी लोग बीमार हैं, जिन्हें ये लगता है कि यार कैसे ठीक हो, आप एक बार हमसे संपर्क करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हमसे यहाँ 100 की उम्मीद करोगे, हम 1 लाख कोशिश करेंगे कि आपकी बीमारी से आपको पूरी तरह से निजात दिलवा पाए। जब आप छोटे छोटे बदलाव अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफ को, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर से एक अडेप्ट करते हो, वो करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले जो रेमेडीज बताई उसको आपको फॉलो करना है। ग्रीन वेजिटेबल इंटेक बढ़ाना है। सर्दियों में गुनगुने पानी का सेवन करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार छाछ का सेवन करिए। जिनकी अग्नि बिल्कुल मंद है और जिनको पाचन जो है जिनका बिल्कुल बेकार है और भूख लगती ही नहीं है, लस्सी लेनी है छाछ, उसमें हल्का सा काला नमक, जीरा और हल्की सी अजवाइन, इसका पाउडर डाल के पीना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुई है। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग उपासना की दुनिया से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप परेशान हो और आप चाहते हो कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसका रिवर्ट कर पाऊं और अगली वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर कर पाएं। तो एक गुड न्यूज है, वो ये है कि हमारे हॉस्पिटल की ओपनिंग तो हो गई है और उसका टूर हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ हमारा रेस्टोरेंट पिंड पहाड़ी भी ओपन हो चुका है, नंगली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास में। आप लोग यहाँ आइए और जो ट्रेडिशनल फूड है, नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और कुछ हेल्दी फूड, आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।